नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा सरकार की नई स्कीम जिसका नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके तहत परिवार में महिला को 2100 रुपये हर महीने मिलने का ऐलान सरकार ने किया है। और इसके लिए कुछ पात्रता भी है, जैसे कि परिवार की सालाना आय 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए। परिवार में जिस महिला का फॉर्म भरा जाना है वह हरियाणा में 15 साल या जन्म से निवासी होनी चाहिए। महिला की उम्र 23 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम होनी चाहिए। तो इसका फॉर्म कैसे भरा जाना है उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप खोलते हैं तो हमारे सामने 9 अंकों का कॉन्टैक्ट नंबर डालने का ऑप्शन आता है। इसमें हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और एक मोबाइल नंबर से हम 3 फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे ही हम अपना नंबर डालते हैं और लॉगिन करेंगे वैसे ही हमें 4 अंकों का OTP दर्ज करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही हम अपने नंबर पर OTP प्राप्त करेंगे और यहाँ पे 4 अंकों का OTP डालने के बाद इसको जो बटन नीचे आ रहा है जमा करे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की ऑप्शंस खुल के आते हैं। इन ऑप्शंस में से जैसा कि हम देखते हैं टोटल 5 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है पात्रता जांचने का, जिसमें हम कुछ बेसिक डिटेल डाल के यह पता कर सकते हैं कि ये जो महिला जिसका लिए हम पात्रता चेक कर रहे हैं कि वह इस स्कीम को लेने के लिए पात्र है या नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे आता है योजना के लिए अप्लाई करने का, जहाँ से हम फॉर्म अप्लाई करने अप्लाई करने के बाद अगर उसकी कोई स्थिति जांचनी है तो तीसरे नंबर पे हमें यह भी ऑप्शन दिया हुआ है। और हर महीने जो इसमें लाइव फोटो क्लिक होती है उसके लिए चौथा ऑप्शन है जिसका नाम है जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। नामांकन रद्द करें, अगर हम कोई फॉर्म कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से हम रद्द कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए शिकायत यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। योजना लाभ की राशि अपडेट के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये फ्यूचर में इसका कोई यूज़ होगा, उसके लिए लॉग आउट करने के लिए हमें लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मिला हुआ है, इससे हम लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते हैं, इसमें हमें दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं हमारे सामने कुछ बेसिक दस्तावेज जिनकी आवश्यकता है वो यहाँ पे खुल जाते हैं। जैसे कि ये दस्तावेज अविवाहित महिला जिसका फॉर्म भरा जाना है उनके लिए है, और दूसरा ऑप्शन ये हमें नजर आ रहा है जो विवाहित महिला है उसके लिए जो दस्तावेज चाहिए फॉर्म भरने के लिए वो है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ 6 प्रकार के चरण यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला चरण है आवेदिका का विवरण, जिसमें जो बेसिक डिटेल्स नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है वो हम डालेंगे। दूसरे चरण में आवास का विवरण, जैसे कि वो यहाँ जन्म से रहते हैं या 15 साल से रह रहे हैं या शादी के बाद रह रहे हैं। तीसरा चरण है परिवार के सदस्यों का विवरण, जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। चौथे चरण में आय का विवरण है कि सालाना आय कितनी होती है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। पांचवा चरण है बैंक खाते का विवरण, जिसमें आवेदिका के बैंक खाते की डिटेल हमें डालनी है। और छठा चरण है जिसमें हमने फाइनल सबमिशन करना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें ऑप्शन आ जाते हैं कि वेदिका की वैवाहिक स्थिति हमें सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वह हरियाणा की निवासी है या नहीं वो हमें सेलेक्ट करना है। निवास प्रमाण पत्र पर जो 15 अंकों की दिशा ID हमें लिखी होती है हमें वो यहाँ पर डालनी है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जिनका ये पर निवास प्रमाण पत्र संख्या हमने डाली है उनका नाम नीचे आ जाएगा। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आवेदिका का आधार नंबर हमें डालना है जो कि 12 अंकों का होता है। उसको डालने के बाद नीचे हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सत्यापित करना है। जैसे ही आगे बढ़ते हमारे पास OTP डालने का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे हमें 6 डिजिट का OTP जो आधार द्वारा हमारे मोबाइल नंबर पे आता है वो हमें डालना है। उसको जैसे ही हम आगे जमा करते हैं तो आधार से हमारी कुछ डिटेल ऐसे यहाँ पे शो कर जाती है। यस करके आगे बढ़ जाना है। अगर हमारी डिटेल में कोई कमी होती है तो हमें नो करके एडिट कर लेना, अदरवाइज हम हाँ करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर PPP में से कुछ डिटेल उठाई हुई है कि पता आपका PPP वाला है या नहीं। अगर PPP में हमारा रॉन्ग एड्रेस या कहीं और का एड्रेस डला हुआ तो हम यहाँ नो करके उसको अपना खुद से भर के आगे मैनुअली एडिट करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे जाके हमें यहाँ पर जिस आवेदिका का फॉर्म भर रहे हैं उनके पति की डिटेल यहाँ पर डालनी है। अगर वह मैरिड है, जैसे कि हमने शुरू में विवाहित सिलेक्ट किया था, तो पति का आधार नंबर यहाँ पे डालना है और उनका नाम डालना है और उसको सत्यापित करना है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पति की कुछ डिटेल ऐसे हमारे सामने आ जाएगी, जिसमें हम उनकी जन्म तिथि वगैरह, विवाह की तिथि और उनका एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आवेदिका के रोजगार की स्थिति का विवरण हमें डालना है, जैसे कि वह मजदूरी करती हैं, घर पे रहती हैं या कुछ काम भी करती हैं। ऐसी बेसिक डिटेल डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक चरण हमारा पूरा हो गया। अब हम दूसरे चरण पे आ गए हैं। दूसरे चरण में हमें जैसा कि निवास की स्थिति डालनी है, किराए पे रहते हैं तो हम किराए पे डाल सकते हैं, खुद का घर है तो ये सब जितने ऑप्शन हम अपने हिसाब से निवास की स्थिति के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद कुछ और डिटेल आती है, जैसे कि क्या आपके माता पिता हरियाणा में रहते हैं, तो जैसे कि अगर हरियाणा में रहते हैं तो हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, हरियाणा में नहीं रहते तो ना सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ डिटेल जो है एड्रेस यहाँ पे हम डाल सकते हैं। विवाह से पहले आवासीय स्थिति अगर अलग है तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं। बिजली कनेक्शन अगला ऑप्शन आता है बिजली कनेक्शन का, या 2 कनेक्शन, जैसे हरियाणा में UHBN और DHBN होता है। बिजली के बिल पे हम देखेंगे कि अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो हमें यहाँ पे डालना है, उसको सत्यापित करना है। जैसे ही हम सत्यापित करेंगे उपभोक्ता का नाम और वार्षिक बिल जो हमारा बना है वो नीचे शो कर जाता है। इसको हम आगे जमा करने के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा चरण आता है जिसमें हम कुछ सदस्यों की संख्या डाल देंगे, जैसे कि पिता की जीवित स्थिति चुने। अगर पिता जीवित है तो उनके आधार कार्ड और उनका नाम हमें डालना है। अगर मृत है तो उनकी हमें जो है मृत्यु की तिथि जो है वो डालनी, जैसे कि इनकी यहाँ पर इनकी सास की मृत्यु हुई है तो ये उस हिसाब से डिटेल डाल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा चरण हमारे पास आय का आता है। इसमें ससुराल पक्ष की आय का विवरण भी हमें देना है, जैसे कि पति की वार्षिक आय रुपयों में और सास की वार्षिक आय रुपयों में, जैसे कि हम यहाँ डाल के इसको आगे बढ़ते हैं। परिवार के अन्य व्यक्तियों का चयन करें जिसके आपके पास वाहन है, जैसे कि आपके पास या आपकी सास ससुर के पास, किसी के पास या पति के पास वाहन है तो वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके वाहन की डिटेल यहाँ पे आगे डालनी है। और वाहन की डिटेल डालने के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये फॉर्म हमारा चरण कंप्लीट हो गया है। अब हमें 5वें चरण पे आना है, जिसमें हम बैंक खाते की डिटेल डालेंगे। ये बैंक खाते की डिटेल हमें केवल आवेदिका की ही डालनी है, और बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल के और बैंक का नाम डाल के हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा यह चरण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें आखिरी चरण जो छठा चरण है उसमें प्रोसीड करना है, जिसमें कुछ इस डिटेल जो हमने पहले से भरी है वो ही हमें शो करती हैं। जैसे कि हमें अभी यहाँ पे ये दिखाना होता है कि आपके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को चुने, जैसे कि उपेंद्र सिंह जो पिता हैं, सरबजीत सिंह जो पति हैं, रुचि सिंह जो इनकी माँ है, और गुरप्रीत सिंह जो इनकी सास है। तो इनमें से कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि जहाँ ये रह रही हैं सास ससुर के साथ इनकी माँ भी रहती है जो इनकी खुद की माँ है, या किसी कारणवश उनके साथ रहने, तो ऐसे केस भी होते हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं हमें, और ये सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये डिटेल आगे खुल जाती है कि जैसे कि उपेंद्र क्या आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ पंजीकृत हैं नहीं, जैसे कि रुचि इनकी जो माँ है वो हरियाणा रोजगार के साथ पंजीकृत है नहीं, और हरियाणा रोजगार निगम नंबर अगर कोई इनका नंबर जनरेट हुआ है तो वो यहाँ पे हमें लिखना है और सत्यापित करके आगे बढ़ना है। अब ये कुछ आवेदिका के विवरण की डिटेल आ गई है, जितने भी जो हमने शुरू में फॉर्म भरे थे और जो हमने संख्या डाली थी वो यहाँ पे शो कर रही है। और यहाँ पे लास्ट में हमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्वयं घोषणा आ गई है कि भाई जो भी डिटेल हमने डाली है सही है गलत है। अगर भविष्य में ये गलत पाई जाती तो जो आवेदिका है वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो ये चेकबॉक्स जो मुझे स्वीकार है यहाँ पे क्लिक करके हम इसको जमा कर देंगे, और जैसे ही हम जमा करते हैं तो हमारे पास जमा आवेदन की कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आती है कि ये कितने दिन में सत्यापित हो जाएगा। और इसके बाद एक लाइव फोटो क्लिक होती है जो एप्लीकेंट की, जिसमें एप्लीकेंट को आंखें ब्लिंक करनी होती है, फेस को राइट और लेफ्ट करना होता है, और मुंह को एक बार खोलना होता है और बंद करना होता है। ऐसे ही लाइव फोटो क्लिक होने के बाद उसको जो फोटो डिटेक्ट हो जाती है उसको सबमिट करना होता है। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास ये आवेदन संख्या जारी हो जाती है। और हम इसको अब ट्रैक ऑप्शन में जब जाके देखेंगे आवेदन की स्थिति देखेंगे, जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे फॉर्म कुछ इस प्रकार से नजर आएगा जिसमें आवेदन की स्थिति फिलहाल सबमिटेड नजर आएगी। तो यह आखिरी चरण है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। ये आगे से जो भी है सरकार की तरफ से वेरिफिकेशन होगा और जो भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ से रेगुलर ट्रैक करके पता लगा सकते हैं। तो यह फॉर्म कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।